जब हम हर स्तर पर, वैचारिक स्तर पर, भावनात्मक स्तर पर, ऊर्जावान स्तर पर और ऐसे स्तरों पर अनुभव प्राप्त करते हैं जिनका हम वर्णन भी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा दृश्य स्तर पर, श्रवण स्तर पर, संवेदना स्तर पर, जब हम अनुभव को पूरी तरह से पूरा करते हैं तो यह कैसे भी होता है। और ऐसे कई तरीके हैं जो हो सकते हैं। ये संयोग से, भाग्य से, त्रासदी से, अभ्यास से, शायद पीछे कदम उठाने से हो सकता है। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं, जब हर चीज को, जो कुछ भी उठता है और जो नहीं उठता है, उसे पूरा करने का यह कार्य, तब वास्तविक तरीके से कोई अभ्यास नहीं होता है। मैं सावधानी के साथ ऐसा कुछ कहता हूं क्योंकि आपकी अनबाइंडिंग प्रक्रिया में बहुत जल्दी इस तरह की किसी चीज को पकड़ना आसान होता है और इसे अधिक टालने और मानव मानस के टालने वाले स्वर के लिए उपयोग करना आसान होता है। इसमें काफी गति है। ये एक सरल प्रक्रिया है, ये जटिल नहीं है। इसमें बहुत सारे हिस्से नहीं हैं। वास्तव में इसका पता लगाना कठिन नहीं है, लेकिन इसमें बहुत गति है। और यह जानता है कि खुद को अक्षुण्ण रखने के लिए भावनात्मक प्रणाली का एक तरह से उपयोग कैसे किया जाए, मान लीजिए। इसलिए आप इसे शुरुआत में ही एक सिद्धांत के रूप में नहीं लेना चाहेंगे। वहां कुछ भी करने को नहीं, कोई अभ्यास नहीं है, वहां कोई नहीं है, पीछे हटने का कोई कारण नहीं है, किसी ऐसे व्यक्ति से बात करने या बातचीत करने का कोई कारण नहीं है जो मुझसे पहले इस रास्ते पर चल चुका है। ध्यान करने या स्वयं पूछताछ करने का कोई कारण नहीं, क्योंकि आखिर कौन ऐसा करेगा, है ना? आप बिना किसी वास्तविक अंतर्दृष्टि के, बिना किसी वास्तविक अनुभवात्मक अंतर्दृष्टि के उस तरह की स्थिति को जल्दी ही अपना सकते हैं। और ऐसा अक्सर होता है, इसलिए मैं लोगों को इसके प्रति सावधान करता हूं। लेकिन कुछ बिंदु पर यह स्पष्ट हो जाता है कि अभ्यास करने के लिए क्या है। उपस्थिति की प्राचीन स्पष्टता। उपस्थिति असंदिग्ध है। यह शून्य दूरी पर है। ऐसा कुछ नहीं जिसके लिए आपको बाहर जाना पड़े। यह वास्तव में आपके पास भी नहीं आता है। वहां कोई आने वाला नहीं है। ऐसा कहीं नहीं है। ऐसा भी कहीं नहीं है कि कुछ भी गायब हो। तो यह स्पष्टता नायाब और बहुत स्पष्ट है। अब निराशा की बात यह हो सकती है कि आप शुरुआत में ही इस स्पष्टता को छू सकते हैं, या जैसे जैसे बंधन मुक्त होने की प्रक्रिया सामने आ रही है और वास्तव में ऐसा महसूस होता है कि आप ईडन गार्डन में हैं और फिर आपको ईडन गार्डन से बाहर निकाला जा सकता है। यह वास्तव में ऐसा महसूस हो सकता है जैसे आपने इसे पाया और आपने इसे खो दिया। बार बार और बार बार। संभवतः यहां हर कोई पहचान सकता है कि ऐसा होता दिख रहा है। ठीक है। इसके बारे में अजीब बात यह है कि वास्तव में ऐसा नहीं हो रहा है, कभी नहीं रहा। हमें कभी भी किसी चीज से बाहर नहीं किया गया है। कोई अंदर या बाहर नहीं है, कोई दूर या नजदीक नहीं है। दूर का अनुभव, दूरी का विषयीकरण का अनुभव स्वयं को अलग करने की भावना में वापस खींचता है। वह संपूर्ण भाव शून्य से निर्मित होता है। यह ताश के पत्तों का हवा से बना घर जैसा है। लेकिन फिर भी इसमें एक निश्चित गति है और यह एक निश्चित तरीके से संचालित और संरक्षित है। आपने इसका अनुमान लगाया। आपकी इच्छा, आपके बारे में आपकी समझ, आप कौन हैं, इसकी समझ। यह फिर से है, वहां कुछ भी नहीं है। तुम इसे कभी नहीं पाओगे, इसे कभी नहीं पाओगे। लेकिन उसमें कुछ बस इतना ही कहा जाएगा, नहीं, मैं यह बेहतर कर सकता हूं। लेकिन ऐसा करने के लिए उसे किसी स्थान पर वापस आना होगा। इसे जीवन से दूर जाना है, विषयबद्ध करना है, स्पष्ट दूरी बनानी है। और वह बहुत मौलिक, जैसा कि हमने इस रिट्रीट की शुरुआत में ही बात करना शुरू कर दिया था, बस थोड़ा सा पीछे खींचने का वह मौलिक आंदोलन, जो एक न्यूरोलॉजिकल प्रक्रिया है, शायद जीवन में बहुत प्रारंभिक। पूरी तरह से निर्दोष, अपने आप में हानि रहित, लेकिन किसी भी कारण से दुर्घटना, गलती या शायद नहीं, शायद चेतना या कुछ और के विकास के अगले स्तर तक हमारी मदद करने के लिए। कौन जानता है, शायद यह सिर्फ एक साधारण न्यूरोलॉजिकल प्रक्रिया है जिसमें कोई सही या गलत नहीं है, बस यही होता है। लेकिन किसी तरह यह साधारण गलत धारणा है, और यह अनुभवात्मक रूप से एक गलत धारणा है कि मैं यहां वापस हूं या कि यहां वापस कुछ है।
या कि किसी भी चीज से अलग होने की क्षमता है। एक साझेदारी वास्तविकता में किसी तरह मौजूद होती है। बुनियादी गलत धारणा के कारण इसके ऊपर बहुत सारी चीजें बन जाती हैं। अधिकाधिक जटिल संरचनाएं या प्रसंस्करण की अधिकाधिक जटिल विधियां। इसे कुछ समसामयिक न्यू एडवाइट शब्दावली में कहें तो यह एक साधक, एक स्पष्ट साधक बन जाता है, और वह स्पष्ट साधक संतुष्टि पाने की कोशिश में लग जाता है, खुद को बेहतर महसूस कराने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन तलाश एक अर्थ में बरकरार रहती है या यह विराम चिन्ह लगाती है। यह भाव कि कुछ अलग है, खोजने के लिए कुछ है, कि कुछ गड़बड़ है, उन सभी तक पहुंचने के लिए कहीं न कहीं है, और साधक यह भी जान सकता है कि वह ऐसा कर रहा है। यह बहुत जागरूक हो सकता है कि मैं खोज रहा हूं, और यह खोज अलगाव की भावना को और अधिक जन्म देती है। और फिर भी कुछ न कुछ खोजना चाहता रहता है। मैं तलाश करना बंद करने की कोशिश कर सकता हूं, लेकिन यह तलाश का ही दूसरा रूप है। यह एक तरह से आत्मविश्लेषित खोज है। तो यह निश्चित रूप से निराशाजनक हो सकता है, लेकिन स्थिति की सच्चाई यह है, क्योंकि साधक कभी भी पहले स्थान पर अस्तित्व में नहीं था। जैसा कि यह माना जाता है, इसे पूरा नहीं किया जा रहा है, इसे संतुष्टि नहीं मिल रही है। वास्तव में यह नहीं होगा। लेकिन मेरी राय में इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसे कुशल साधन नहीं हैं जिन्हें साधक के लिए उपयोग में लाया जा सके। आप वास्तव में एक कूण के माध्यम से या आत्म पूछताछ के माध्यम से कुछ खास तरीकों से खोज को निर्देशित कर सकते हैं। यह बहुत ही कुशल है और भ्रम के उस पदानुक्रम के विभिन्न स्तरों को दूर कर सकता है जो एक इंसान होने या एक पीड़ित इंसान होने की उद्धरण अनुद्धरण समस्या का कारण बनता है। और इसी तरह कुछ बिंदु पर मचान ढह जाता है, परत दर परत ढह सकता है। इसकी एक यादृच्छिक परत ढह सकती है और अन्य परतें अभी भी बरकरार हैं, कुछ बनने की कोशिश कर रही हैं। या कभी कभी वे ढह जाते हैं, जैसे एक के बाद एक, जैसे मचान की एक परत गिरती है और अगली परत और अगली परत से टकराती है, और वे तब तक क्रमिक रूप से ढहते रहते हैं जब तक कि ढहना बंद नहीं हो जाता। क्योंकि एकमात्र चीज जो पतन को रोकती है वह पहचान की एक और परत है, केवल एक चीज जिससे ऐसा लगता है कि पतन समाप्त हो गया है और ठीक है, अंततः मैं यहां आराम कर सकता हूं। क्या यह ज्ञान अभी तक है? यह बहुत अच्छा है, यह होना चाहिए। हो सकता है कि यह उससे थोड़ा बेहतर हो जाए, लेकिन आपको यह एहसास नहीं है कि यह पकड़ ही है जो भ्रम को थोड़ा बनाए रखती है। ऐसा एहसास होता है, मैं कहीं पहुंच गया, मैं वहां पहुंच गया, यहां वहां जो भी हो। और फिर यह हमारे प्रसंस्करण में बहुत गहरा है। हो सकता है कि आप खुलकर ऐसा न सोच रहे हों, लेकिन ऐसा ही लगता है, ऐसा महसूस होता है। यही वह जगह है जहां मैं जा रहा हूं, है ना? या कुछ इस तरह का। लेकिन अंततः होता यह है कि एक बार जब आखिरी परत ढह जाती है तो ढहना अनंत होता है, यह कभी नहीं रुकता। यह एक मौत की तरह है, या आज सुबह निर्देशित ध्यान की तरह एक बंधन मुक्ति जो कभी नहीं रुकती। ऐसा नहीं है कि आप इस बिंदु पर बंधन मुक्त हैं, जहां एक आप हैं जो बंधन मुक्त हैं, जो दुनिया का अपनी इच्छानुसार आनंद ले सकता है। यह उस तरह से काम नहीं करता, यह दूर हो गया है, भ्रम पूरी तरह से दूर हो गया है। और फिर भी कुछ ऐसा लगता है जो अभी भी एक अनुभव है, और वह कुछ कोई चीज नहीं है, यह कोई ठोस बात नहीं है। इसमें एक अर्थ में अंतहीन प्रकार के बंधनों को तोड़ने या ढहने की प्रकृति है। पकड़ में नहीं आ रहा है, लेकिन यह वास्तव में ज्वलंत, जीवंत दिखने वाला यह रूप जो अविश्वसनीय रूप से सम्मोहक है। यह सुंदर है, यह जीवंत है, यह अवर्णनीय है, बोलने योग्य नहीं है, परिभाषित करने योग्य नहीं है। आप इसे सटीक रूप से नहीं ढूंढ सकते, और फिर भी यह पहले से ही सब कुछ है, यह पहले से ही हर उपस्थिति है। जो चीज इन पारंपरिक दिखावे को प्रकट करती है वह यह है कि यह सब रसदार, हल्का एहसास है। लेकिन इसका विवाह बंधन मुक्ति से भी हुआ है, इसका विवाह मरते हुए व्यक्ति से किया गया है। यह उस पतन से जुड़ा है जो कभी नहीं रुकता। अंदर ही अंदर हर समय अपने आप में ही गतिशील रहना, बस अपने आप में ही विलीन हो जाना। आप कह सकते हैं कि ये इसे कहने के केवल काव्यात्मक तरीके हैं, क्योंकि निश्चित रूप से इसके लिए कोई शब्द नहीं है।
लेकिन इस स्तर पर तब कुछ बेहद व्यवस्थित हो जाता है, एक अजीब तरीके से व्यवस्थित, क्योंकि आप जानते हैं कोई अभ्यास नहीं है। इतना ध्यान का पुनर्संरेखण हो सकता है, शायद यहां और वहां। निश्चित रूप से इसकी स्पष्टता में कमी और कमी आ सकती है, कुछ समय के लिए, लंबे समय के लिए, शायद हमेशा के लिए। लेकिन आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी स्थिति को सुधारने की आवश्यकता नहीं है। आपको अंततः अपने बारे में या जो आप नहीं हैं या उसमें से किसी के बारे में कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, जैसे वह सामान खत्म हो गया हो। यह सिर्फ अनुभव की बात है, पूर्ण अनुभव की, और वह अनुभव वस्तुतः कुछ भी हो सकता है। यही कारण है कि छाया कार्य इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेरी राय में आप इसे कभी भी पूरी तरह से नहीं देख पाएंगे, और जो मैंने दूसरों में और खुद में देखा है इत्यादि, आप चीजों के इस हिस्से को वास्तव में कभी नहीं देख पाएंगे जब तक कि आपने काफी मात्रा में छाया कार्य नहीं किया हो, क्योंकि आपकी उंगली अभी भी पैमाने पर होगी कि उपस्थिति क्या है और क्या नहीं है। उपस्थिति ही अच्छी लगती है। खैर, घोर भय की उपस्थिति के बारे में क्या, वह भी उपस्थिति है। यह पसंद है या नहीं, यह जीवन का हिस्सा है, यह जीवित रहने का हिस्सा है। डर के बिना जानवर बहुत लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे, है ना? ऐसी भावनाएं हैं जो जीवित रहने का ही एक हिस्सा है। डर उनमें से एक है। और फिर इंसानों के लिए इस सारी पहचान चल रही चीजों के कारण हमारे पास ये अन्य जटिल भावनाएं हैं, जिन्हें शर्म, अपराध, नाराजगी के माध्यम से काम करना पड़ता है। ये चीजें एक तरह से समय पर आधारित, आंशिक रूप से भ्रम पर और आंशिक रूप से एक तरह की प्राकृतिक भावना पर आधारित होती हैं। लेकिन भय, उदासी, क्रोध की भावनाएं बहुत स्वाभाविक, अनुकूली, महत्वपूर्ण हैं। वे भी अनुभव के बहुरूप दर्शक का ही हिस्सा हैं। तो अगर पूरे छाया कार्य में कोई सबक है तो वह यह है कि यह उपस्थिति का हिस्सा है। जो चीजें मैं कभी कभी किसी से कहता हूं, उनमें से एक बात इस तरह सामने आती है जहां वे बहुत कुछ, आमतौर पर बहुत सारी भावनाओं से गुजर रहे होते हैं। और मैं बस उन्हें याद दिलाऊंगा कि ऐसी उपस्थिति है जो व्यापक महसूस होती है, और उपस्थिति जो शानदार और आनंददायक महसूस होती है, और बस एक राहत महसूस होती है। अंततः उस प्रकार की उपस्थिति है, लेकिन यह कम या ज्यादा उपस्थिति नहीं है। जब आप डर, संदेह, शर्म महसूस कर रहे हों, तो वह अभी भी उपस्थिति है, बिल्कुल एक अलग रूप में। और एकमात्र ऐसा व्यक्ति जो वास्तव में यह भेद नहीं कर सकता, वह स्वयं है, अलग दिखने वाला व्यक्ति जो इस तरह से नहीं चाहता है। यह देखने में काफी समय लग सकता है कि वास्तव में किसी चीज के असहज होने और वास्तव में उसे न चाहने के बीच एक बड़ा अंतर है। वे लंबे समय तक एक ही चीज की तरह लगते हैं, लेकिन वे बिल्कुल भी नहीं हैं। आप न चाहते हुए भी कुछ ऐसा महसूस कर सकते हैं जो असुविधाजनक हो। अलग अलग तंत्र हैं, और जब आप असहज महसूस कर रहे हों, तो यह वास्तव में एक अच्छी जांच हो सकती है। क्या इच्छा न करना असुविधा का मूल कारण है, या यह और भी बढ़ गया है? क्या यह एक ऐसी व्याख्या है जो बहुत जल्दी घटित होती है? मैं देख रहा था कि मैं दुकान पर ब्रेड खरीद रहा था। मुझे लगता है फ्रेंच टोस्ट। आज किसी को फ्रेंच टोस्ट मिलेगा, आज, कल, मुझे नहीं पता। जाहिर तौर पर आपके भविष्य में फ्रेंच टोस्ट। लेकिन एक बच्चा था जिसे मंदी की बीमारी थी। मुझे नहीं लगता कि एक बच्चे को मेल्टडाउन हो गया था, और मां इसे ठीक से संभाल नहीं पा रही थी। मेरा मतलब है, लड़की भावनाओं से अभिभूत है, और मैं बस मां को धक्का देना चाहता हूं, और बस चला जाना चाहता हूं, बस उसे गले लगाना चाहता हूं, बस उसे पकड़ लेना चाहता हूं। वह इसे खो रही है। लेकिन मां अपने दिमाग में थी, और बच्चे से इस बारे में बहस करने की कोशिश कर रही थी कि वह क्या महसूस कर रही है। यह ऐसा ही था, हे भगवान। लेकिन आप देख रहे हैं कि दमन हो रहा है। आप देखिए यह कैसे होता है। बच्चे की अनुभूति एक गहन अनुभव है, और केवल एक वयस्क के रूप में उनके साथ अनुभव में रहने और उन्हें गले लगाने और उनके साथ इसमें आगे बढ़ने के बजाय ऐसा लगता है, नहीं, यही कारण है कि आपको यह महसूस नहीं करना चाहिए। लेकिन यह इस तरह से भी नहीं कहा जा रहा है। यह इसे इस बड़ी कहानी में बदलने जैसा है कि बच्चा क्या चाहता है और मां बच्चे से क्या चाहती है, और यह सब। तो आप जल्दी से देख सकते हैं कि यह कैसे होता है। जैसा कि जीवन के आरंभ में हमें सिखाया जाता है, जब आप तीव्र भावना महसूस करते हैं, यह अवांछनीय है, आपको ऐसा नहीं चाहिए। सही? क्यों? क्योंकि जब आप ऐसा महसूस करते हैं, जब आप उस तरह से व्यवहार करते हैं, तो मां, पिताजी जो भी हों,
आपकी आलोचना करते हैं, आपको शर्मिंदा करते हैं, आपको चुप करा देते हैं, शायद आपको अनदेखा कर देते हैं। कौन जानता है, उनका मुकाबला करने का तंत्र चाहे जो भी हो सही है। तो आप देख सकते हैं कि हम ऐसा क्यों मानते हैं, क्योंकि कुछ असुविधाजनक है, मुझे वह नहीं चाहिए, यह चाहने योग्य नहीं है। एक नकारात्मक भावना बनाम एक सकारात्मक भावना। सही। क्या आपको उन भावनाओं के लिए खेद नहीं है जिन्हें हर कोई हर समय नकारात्मक कहता है? यह वैसा ही है जैसे जब आप बच्चे हों और हर कोई आपको बुरा बच्चा या कुछ और कहे, गंदा बच्चा। जैसे कल्पना करें कि यह आपके मानस पर क्या प्रभाव डालता है ना? हर बच्चा दुख का अनुभव करता है, हर बच्चे को डर का अनुभव होता है, प्रत्येक बच्चे को क्रोध का अनुभव होता है। ये सामान्य है। मुझे यह अनुमान लगाने में जोखिम होगा कि माता पिता का एक बहुत छोटा प्रतिशत वास्तव में मदद करता है। सिस्टम में भ्रम पैदा किए बिना इसके माध्यम से एक बच्चे का समर्थन कर सकता है। शायद बहुत कम लोग ऐसा कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि ऐसे कुछ लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं, और मुझे उनका साक्षात्कार लेना अच्छा लगेगा कि उन्हें यह रास्ता कैसे मिला। लेकिन जब हम गहरी और गहरी समता की जगह पर आते हैं, तो समता का मतलब है कि हम अनुभवों को नहीं चुन रहे हैं। इसमें कोई भ्रम नहीं है कि किसी चीज को न कहने से कोई फायदा होता है। इसमें कोई भ्रम नहीं है कि किसी चीज को ना कहने से कोई फायदा होता है। आपके अपने अनुभव से इसका कोई लाभ नहीं है। ठीक है, मुख्य रूप से क्योंकि अजीब बात है, आप वास्तव में नहीं कह सकते जो वास्तव में अजीब है। आप वास्तव में किसी भी चीज से खुद को दूर नहीं कर सकते। दूरी बनाने के लिए कोई स्वयं नहीं है और वहां से बाहर कोई वस्तु नहीं है। यह अद्वैत बोध का एक बहुत ही स्पष्ट पाठ है, लेकिन फिर भी मन कोशिश करेगा। मन कभी कभी ऐसा करने का तरीका ढूंढने का प्रयास करेगा। लेकिन वास्तव में दूरी बनाने का कोई तरीका नहीं है। आप वास्तव में नहीं कह सकते, तो आपको केवल एक ही तरीका बनाना होगा जिससे आप ना कह सकें, और वह है एक भ्रामक दुनिया, आंतरिक दुनिया बनाएं। आपको कुछ ऐसा बनाना होगा जो स्वयं किसी दूरी को ना कहने के लिए मौजूद ना हो। इसलिए जब आप ऐसी चीज बनाते हैं जो अस्तित्व में नहीं है, तो आप भ्रम में भाग ले रहे हैं। आप इसमें सहभागी हैं, निर्दोष रूप से सहभागी, लेकिन आप सहभागी हैं। आप उसमें, उस आंतरिक दुनिया में ऊर्जा डाल रहे हैं। मेरी कहानी, मेरा जीवन, मेरी समस्याएं और यह सब और इसे जारी रखने के लिए बहुत सारी ऊर्जा लगती है। और यह प्रकृति में विकृत है, और पहचान की जितनी अधिक परतें बनती हैं, उसका स्वरूप उतना ही अधिक विकृत होता जाता है, वह उतना ही विकृत होता जाता है। इसलिए हम दुनिया को विरूपण के माध्यम से देखने के लिए बहुत सारी ऊर्जा लगा रहे हैं, और यह वास्तव में वह नहीं कर रहा है जो हम वास्तव में सोचते हैं कि इसे करना चाहिए। यदि हम शुरुआत में वापस जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि यह हमें किसी चीज से बचाएगा या हमें वास्तविकता की सच्चाई से दूर करेगा। वास्तविकता की सच्चाई से खुद को दूर करने का कोई तरीका नहीं है। तुम मांस का एक थैला हो जो मरने वाला है। कहानी का अंत। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आपकी सारी मान्यताएं, आपकी वह हर चीज जिसके लिए आपने काम किया है, आपका सारा ज्ञान, आपकी सारी अनुभूतियां, वह सब कुछ बहुत ही कम समय में आपके साथ खत्म हो जाएगा। मतलब ही नहीं होना, मैं सिर्फ ईमानदार बन रहा हूं। और यह बहुत सुंदर है। जब आप इसे इसके स्वरूप में देखते हैं, तो यह वास्तव में सुंदर होता है। लेकिन जब आप इससे बचते हैं, इससे छुपते हैं, मन में यह दिखावा करते रहते हैं कि यह नहीं होने वाला है, या बस इस सच्चाई के बारे में सोचने से बचते हैं कि यह होने वाला है। उस डॉक्यूमेंट्री की तरह जो हमने पिछली रात देखी थी, दी गम वॉकर। यह जीने का एक अलग तरीका है। हर चीज का अपना स्थान है, इस शरीर से लेकर इस मन तक। ब्रह्मांड में इसका अपना स्थान है, और यह बस एक क्षणिक झटका है और यह चला गया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हर चीज इतनी सुंदर, इतनी प्यारी है ना? वास्तव में कुछ ऐसा है जो आता जाता नहीं है, लेकिन यह कोई बात नहीं है। यह कोई पृष्ठभूमि या आधार या अस्तित्व का आधार नहीं है। चीजों के पूर्ण पक्ष का ज्ञान होता है। लेकिन जब एहसास परिपक्व होता है, तो चीजों का वह निरपेक्ष पक्ष चीजों के सापेक्ष पक्ष से बिल्कुल भी विभाजित नहीं होता है। वे आपस में गुंथे हुए हैं। तो यह एक साथ हृदय विदारक होने के साथ साथ बिल्कुल सुंदर और उदात्त भी है। जीवन वैसे ही है जैसे वह भ्रम, भ्रांतियों से रहित है, और अभी भी सापेक्ष गलत धारणाएं या सापेक्ष गलतफहमियां हो सकती हैं। आपके पास दुनिया का सारा ज्ञान और सारा सापेक्ष ज्ञान कभी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होने वाला है। आप अभी भी चीजों को गलत आंक सकते हैं,
लेकिन आपके पास सापेक्ष रूप से चीजों को सही ढंग से आंकने का एक बेहतर मौका है जब आपने मौलिक भ्रम को दूर कर दिया है। आइए इसे पूर्ण अर्थ, स्वयं की भावना कहें। अंदर की यात्रा क्या है? और फिर आप पारंपरिक रूप से आनंद लेने वाले बन जाते हैं। आप अनुभव के आनंद लेने वाले होते हैं। तो यह सिर्फ इस बात की बात है कि आप कितनी गहराई से अनुभव का आनंद ले सकते हैं। आप आश्चर्यचकित होने के लिए कितने इच्छुक हैं? आप यह जानने के लिए कितने इच्छुक हैं कि वास्तव में आपके पास नियंत्रण नहीं है? यदि आप किसी भी क्षण यह सोचते हैं कि आप ऐसा करते हैं, तो यह सब खेल है। यह दिलचस्प है कि मुझे लगता है कि उन लोगों की तुलना में जिन्हें लाइलाज बीमारियां होती हैं, बीमारी की प्रक्रिया के आधार पर उनका जीवन काल सीमित होता है। वे लोग जो मृत्यु के निकट वास्तविक अनुभवों से गुजरे हैं, वे अक्सर देखते हैं, अधिक स्पष्टता से, अधिक गहराई से देखें, जीवन का अधिक आनंद लें, वास्तव में जीवन का अधिक आनंद लें। क्योंकि वे इस भ्रम में नहीं जी रहे हैं कि मैं इस भ्रम में कैसे छिपकर जी रहा हूं। ये वास्तव में खुद से कितना नाजुक है। हम यहां जो कर रहे हैं उसकी खूबसूरती यह है कि आपको किसी त्रासदी या जानलेवा बीमारी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हालांकि हम में से कुछ लोगों को यह बीमारी होगी। यह ऐसे ही चलता है। संभवतः हम सभी के पास ये किसी न किसी रूप में होंगे। कुछ के पास दूसरों की तुलना में जल्दी होंगे। बस इसी तरह जीवन चलता है। लेकिन आप इस चुनौती को शुरू में या अभी ही स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि क्यों नहीं? आप और क्या करने जा रहे हैं? एक जैसा पर उससे अधिक? और यदि आप ऐसा ही या कुछ और करना चाहते हैं, तो मैं बस इतना कहूंगा, अच्छा, यह आपके लिए कैसा काम कर रहा है? अगर यह काम कर रहा है, बढ़िया बढ़िया। लेकिन अगर आप कहते हैं कि यह बढ़िया काम कर रहा है और फिर आपका कुछ हिस्सा चला जाता है, तो 1 मिनट रुकें। नहीं, यह नहीं, मैं अत्यंत दुखी हूं। तो फिर अच्छी खबर है। इसे इस जीवन काल में इस रूप में संबोधित किया जा सकता है कि आपका जीवन किस रूप में है। आप कितने अमीर हैं, आप कितने गरीब हैं, आप कितने अकेले हैं, आप कितने रिश्ते में हैं, आपके कितने बच्चे हैं। नहीं, ये मायने रखता है। मुझे अभी भी YouTube पर बहुत सारी टिप्पणियां मिलती हैं, जैसे, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो जाग गया है, जिसके पिता काले हैं, जिसकी मां गोरी है, जो गैर बाइनरी है और लाइब्रेरी में काम करता है? मुझे लगता है, ठीक है, आपके पास मौजूद कोई भी गुण जो आपको लगता है कि आपको दूसरों से अलग बनाता है, आपको जागने से नहीं रोकेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यह मुझे उस व्यक्ति को ढूंढने का प्रयास करने से नहीं रोकता है। मुझे हर तरह के लोगों का इंटरव्यू लेना पसंद है। नीला कॉलर, सफेद कॉलर, बूढ़ा, जवान, हर त्वचा का रंग, सब कुछ अलग। और मैं इसे सिर्फ इसी कारण से करता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि अहंकार इतना गुप्त है। यह आपको बताएगा, जैसे, ठीक है, यह उन सभी लोगों के लिए काम करता है, अमीर आदमी और गरीब आदमी और बीमार आदमी और स्वस्थ आदमी और विवाहित लड़के और एकल लड़के के लिए काम करता है। और यह उस व्यक्ति के लिए काम करता है जिसे मानसिक बीमारी है, और यह उनके लिए काम करता है। लेकिन यह मेरे लिए काम नहीं करेगा, है ना? क्यों नहीं? मेरा मतलब है, मुझे यह दिखाने के लिए जागते हुए लोगों के कितने वीडियो डालने होंगे कि यह संभव है। तो यह निश्चित रूप से आपके लिए इस जीवन काल में संभव है, लेकिन यह आपको डराने वाला है। और फिर जब आप सोचते हैं कि आप अब और नहीं संभाल सकते, तो आपको यह सब और अधिक मिलने वाला है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई इसे कैसे कर रहा है। शायद ये एक अलग बात है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस यात्रा पर, इस प्रक्रिया में कोई कैसे कर रहा है। इसे एक यात्रा कहें, इसे कोई यात्रा न कहें, इसे आप जो चाहें कहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कैसे कर रहा है। यह कितना लंबा है, उन्हें लेना, उनके लिए यह कितना गंदा है। मेरे मन में उनके लिए अत्यधिक प्रशंसा है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, मेरी किताब में यह परम साहसिक कार्य है। यह संभवतः इस जीवन काल में आपके संपर्क में आया सबसे बड़ा परिवर्तन है। और किसी को रोके नहीं, और जो कोई भी इससे गुजरता है वह जानता है कि यह परे 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 जाता है। यह बड़ा हो जाता है और फिर यह बड़ा हो जाता है।
ये आपको उन स्थानों पर ले जाता है जहां आपको तब तक पता नहीं चलता जब तक ये आपको वहां नहीं ले जाता। इसलिए मेरे मन में इससे गुजरने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए सम्मान है। प्रशंसा। यह एक पागलपन भरी प्रक्रिया है। बहुत सारे तरीकों से अत्यधिक आत्मसंशय के बिना आप इससे पार नहीं पा सकते। मैं यह क्यों कर रहा हूं? यह क्या बदतमीजी है? यह पागल है। मुझे यकीन है कि इस सप्ताह इस कमरे में मौजूद 80% लोगों ने कभी न कभी फैसला किया होगा कि यह पागलपन है। हम यहां क्या बकवास कर रहे हैं? मुझे बाहर चाहिए। जैसे मैं अपनी कार में बैठूंगा और चला जाऊंगा। हे भगवान, मैं यहां उड़ गया। मैं हवाई अड्डे जा रहा हूं। उबर को कॉल कर रहे हैं, है ना? ऐसा होता है। यह हम सभी के साथ होता है ना? वह आपको आपके अहंकार की सीमाओं से परे धकेल देता है, लेकिन यह बहुत अच्छा है। तो मैं कुछ भी नहीं करना चाहूंगा। छाड़। वह हमेशा कहता है कि यह मेरी पसंदीदा चीज है। सही, यह पागलपन है। यह भटकाने वाला है। यह कभी कभी भयावह होता है। यह सब उत्कृष्ट पवित्र है, लेकिन इस सब की कुंजी यह है कि यह किसी भी तरह आपसे आगे निकल जाता है। आप जो सोचते हैं कि आपकी सीमाएं हैं, उससे परे। आप जो सोचते हैं उससे परे आप दुनिया और अपने बारे में समझते हैं। आप जो सोचते हैं उससे परे आपकी अनुभव करने की क्षमता है। यह एक गहरा मामला है। यह आपको आपकी अनुभव करने की क्षमता से परे ले जाता है। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप कभी कभी ऊर्जावान रूप से अलग हो रहे हैं। और आप उसके लिए तैयारी नहीं कर सकते, लेकिन कुछ न कुछ तो पूरे समय पता रहता है, और यह ठीक है, और अनुस्मारक सहायक हो सकते हैं। आपसे पहले भी कई लोग ऐसा कर चुके हैं। सदियों से कई कुलपतियों और कुलपतियों ने कभी कभी, कई बार, अधिकांश बार अपना जीवन इसके लिए समर्पित कर दिया और इतिहास में मठवासी बन गए। यह अब अलग है। दुनिया अब अलग है। आपको पहले ऐसा नहीं करना था, लेकिन कम से कम हमारी परंपराओं और सिद्धांतों और इतिहास में ये मठवासी थे। जिन लोगों ने सांसारिक संपत्ति, सांसारिक जीवन छोड़ दिया, वे भिक्षावृत्ति में इधर उधर भटकते रहे। और ये सब अब भी होता है, लेकिन इसकी कहीं अधिक संभावना है कि आप एक गृहस्थ होंगे, कोई ऐसा व्यक्ति जो शादीशुदा है या जिसके संबंध हैं, या काम करता है या कुछ और, और अभी भी पूरी तरह से इससे गुजर रहा है। और आप यह सुन सकते हैं कि इसे सुनने वाला हर व्यक्ति इसे पूरी तरह से ले सकता है, और कभी भी किसी व्यक्ति, शिक्षक, किसी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हो सकता है जो या तो कहता है या सुझाव देता है कि आप देखते नहीं रह सकते, क्योंकि आप कर सकते हैं। और ऐसे लोग हैं जो आपके लिए इसे प्रदर्शित करेंगे। बहुत ही सामान्य लोग। किसी ने उल्लेख किया है एक टिप्पणी में, मुझे लगता है यूट्यूब बुद्ध फील्ड पर। दरअसल मैंने यह शब्द कभी नहीं सुना है। यह विचार की एम है, लोगों के एक समूह की तरह एक साथ साकार हो रहा है। मैं नहीं जानता कि यह प्राचीन सिद्धांत से है या कहां से आया है। मैंने एक पंथ के रूप में सिर्फ बुद्ध फील्ड शब्द के बारे में सुना है। रेखा के किनारे कहीं बुद्ध फील्ड नामक एक पंथ था, लेकिन इसके बारे में होली हेल नामक एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है। यह सचमुच एक बकवास शो था। यदि आप पंथों के बारे में वृत्त चित्रों में रुचि रखते हैं तो यह वास्तव में दिलचस्प है, लेकिन वैसे भी यह शब्द स्पष्ट रूप से उससे भी पुराना है। और यह इस आपसी जागृति का विचार था जो बहुत आम लोगों के बीच फैलता है, जो निश्चित रूप से अभी हो रहा है, निश्चित रूप से, जो अद्भुत है। आपको किसी शिक्षक की पूजा करने, किसी प्रबुद्ध व्यक्ति की पूजा करने और यह आशा करने की जरूरत नहीं है कि वे आपको कुछ आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करेंगे और आपको थोड़ा सा सदमा देंगे। यह भी नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं हो सकता। मेरा मतलब है, यह हो सकता है और प्रसारण होता है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक केंद्रीय नेता के साथ कई और शायद अधिकांश बड़े आध्यात्मिक समूह हैं। इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। प्रबुद्ध व्यक्ति वहां ऊपर है, हम सभी दर्शक हैं। शायद किसी दिन मुझे उनमें से कुछ मिल जाएगा जो उनके पास है, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं। मेरा मतलब है, वे एक अवतार हैं, वे जीवित देवता हैं। यह बकवास है। हम सचमुच इस पीढ़ी में इसे खत्म करने जा रहे हैं।
क्योंकि इसका कारण यह नहीं है कि मैं किसी को चुन नहीं रहा हूं। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि इससे इंसानों का, ईमानदार आध्यात्मिक साधकों का दुरुपयोग होता है। अंततः उन्हें सबसे बुरी स्थिति में दुर्व्यवहार और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है, लेकिन सबसे अच्छी स्थिति में वे बहुत सारा समय बर्बाद करते हैं, या कम से कम शायद कुछ वर्षों के लिए जेल जाना पड़े, ऐसा कुछ। मेरा मतलब है, उससे भी बुरा होता है। उससे भी बुरा तो लोगों के साथ होता है। उनका यौन शोषण होता है, उनकी जीवन भर की सारी बचत छीन ली जाती है, उनसे खुद को मारने की बात की जाती है। सही, हर तरह की अजीब चीजें होती हैं। बिल्कुल अनावश्यक। यह हर किसी के लिए उपलब्ध है। महम। मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। क्या आपके पास कहने के लिए और कुछ है, क्लियोपेट्रा? उसे भी कुछ नहीं कहना है। क्या? मुझे लगता है वो कुछ कहने वाली है। नहीं। ठीक है, हम डिंग आउट कर सकते हैं।